ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज संडे बफर डे है, तो आज हम जो लास्ट वीक मुरली रीड किया है वो सभी रिवाइज करेंगे क्विज की रीति से, जो पिछले बार भी हमने किया था। तो जो पिछले रूल्स थे वही रहेंगे। जिन्हों को भी आंसर आता है उनको हैंड रेज करना है और फिर आपको अनम्यूट करके शेयर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बारी दे सकते हैं और उसका हम स्कोर भी नोट करेंगे। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, बाद में स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले यदि किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली मुरली है 15/12/2012 की। तो इसमें पहला प्रश्न है, बेफिक्र बादशाह माना क्या? बेफिक्र बादशाह बनने की विधि क्या है और निशानी क्या है? तो आपको हैंड रेस करना है और फिर शेयर करना है आंसर। जी शेरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। इस पे बाबा ने कहा बेफिक्र की निशानी क्या है, जो आपने पूछा। बाबा ने कहा हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। ये बेफिक्र जीवन कैसे बना? बाप ने सभी बच्चों के जीवन में फिक्र लेकर फकुर दे दिया। जिनके जीवन में फकुर नहीं फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है, उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। तो बाबा ने कहा इसमें तो अपने मस्तक में आपको लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देगी। इसमें बाबा ने ये निशानी बताई। ओम शांति। जी सही आंसर है। तो अभी इस मुरली तो ये छोटी थी, तो हम नेक्स्ट मुरली की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मुरली है 31/12/2012 की। तो बाबा ने इसमें कहा है, कुछ भी होवे, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आवे तो क्या करना है? जी रंजना दीदी, आपने सबसे पहले हैंड रेस किया है। आप पेज नंबर बताइए और आंसर भी शेयर कीजिए। ओम शांति। पेज नंबर 15 पे है। बाबा ने कहा, बोल पढ़ूं क्या? हाँ जी। बाबा ने कहा कि कैसा भी कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो या कैसा भी सरकमस्टांस हो तो उनको आप सहज परिवर्तन कर सकते हैं। सही है। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को भी परिवर्तन कर देती है। नहीं जी, अभी हम शेरू भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति भाई जी। बाबा ने इसमें कुछ भी होवे ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आवे, छोटी मोटी आवे ना, तो आप मधुमन में पहुंच जाना। मन से तन से नहीं, मन से।
मन से तन से नहीं, मन से। बाप दादा बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। अच्छा, ओम शांति। आगे बढ़ूं भाई जी? नहीं जी, बस पेज नंबर 17 पे है ये। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाप दादा संतुष्टता की शक्ति का क्या वरदान दे रहे हैं? इससे मुरली में है। इकतीस 12/2012 की। बाप दादा ने संतुष्टता की शक्ति का क्या वरदान दिया है? जी अमी दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। पेज नंबर 17 पे है। अब दादा कह रहे हैं, विशेष संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना। अच्छा जी, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? ये 18/1/2013 की वाणी का क्वेश्चन है। तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जी सावित्री दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति भाई जी। यहाँ पर 26 की लास्ट की लाइन और 27 में है। तो अभी बाप दादा चारों ओर बच्चों को देख रहे हैं, वह भी तो सभी बच्चे बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थी हैं। तीव्र पुरुषार्थी सोचा और किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उन एक एक को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी के लक्ष्य की मुबारक भी दे रहे हैं। ओम शांति। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाप दादा की दिल की क्या शुभ आशा है, उसे पूर्ण करने के लिए क्या चेक करना है?
जी शेरू जी, रंजना बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाप दादा की यही दिल की आस है कि एक भी बच्चा पीछे ना हो, साथ रहे, साथ चले। साथ रहना स्थूल में नहीं, लेकिन दिल से सदा श्रीमत पर चलना, यही सदा साथ है। तो अभी समय प्रमाण जैसे प्यार होता है, तो समझते हैं साथ रहे। साथ रहना स्थूल में नहीं हो सकता, लेकिन बाप चाहता है परिवार साथी चाहते हैं कि उसमें समान और साथी बन के चलना, यही साथ है। ओम शांति। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर दिन का प्रोग्रेस क्या किया, इसका प्रूफ क्या है? ये कैसे चेक करेंगे हम? हर दिन का हमने क्या प्रोग्रेस किया है, इसका प्रूफ क्या है? जी नमिता दीदी जी, आप पेज नंबर बताएं और शेयर भी सकते हैं। ओम शांति भाई जी, पेज नंबर है 23। बाप दादा ने बोला कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो उसके चेक करो। बाप का कहना और मेरा करना समान रहा, यह हो सकता है, इजी है। रोज की मुरली ही बाप का कहना है, तो हर एक चेक करे बाप का कहना मेरा करना एक रहा। यह मुश्किल तो नहीं, क्योंकि हर एक रात को सोने के पहले रोज की अपनी रिजल्ट चेक तो करते ही होंगे। बाप अभी चाहते हैं कि आप बच्चे स्वयं संपन्न बन समय को समीप लाओ। एक भाई जी, मिनट, अभी हम है ना दूसरा भी आंसर सुन लेते हैं। क्वेश्चन है कि हर दिन का प्रोग्रेस क्या किया है, इसका प्रूफ हाँ। क्या है? तो सावित्री दीदी जी आप पेज नंबर बताएं और शेयर करें। हाँ जी भाई जी, ठीक है। 26 है यहाँ पर। बाबा ने जो शुरू में कहा बाप दादा खुश है और नंबर सदा आगे लेते रहना। चल रहे हैं नहीं, नंबर कौन सा आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं नहीं, हर दिन प्रोग्रेस क्या किया, मुरली सुनना, धारण करना, इसका प्रूफ है परिवर्तन करना। तो अच्छा है, बाप दादा खुश है, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ओम शांति। जी, जो प्रूफ है वो है परिवर्तन होना, है ना? मुरली सुन रहे चल रहे हैं, इससे हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो है परिवर्तन होना है। तो इसका प्रूफ परिवर्तन होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो सदा स्मृति में क्या रहना चाहिए? बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो सदा स्मृति में क्या रहना चाहिए? जी शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। जी भाई जी, बाबा ने कहा कभी कभी शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता, सदा विजयी स्मृति में रहे। कभी कभी
सदा ऐसे सदा विजयी इसमें भी कभी कभी शब्द निकल जाए, यह हो सकता है? हो सकता है बाबा ने पूछा। इसमें हो सकता है तो हाथ उठाओ, हाथ बड़ा उठाओ, हिलाओ। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, बाप दादा को हिम्मत देख खुश होते हैं। ठीक है भाई जी, ये वाला था। दूसरा आंसर सुन लेते हैं। सावित्री दीदी जी आप सुनाए। सावित्री दीदी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप शेयर कर सकते हैं आंसर। जी ओम शांति भाई जी। यहाँ पर बाप दादा ने जो कभी कभी शब्द के लिए कहा है कि स्मृति में जो शब्द रहे तो सदा सदा एक बच्चे से बाप का, दोनों बाप से बाप दादा का दिल में प्यार सदा रहेगा, स्मृति में यह रहना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि आगे जो तुमने ये बाबा के दिल सदा श्रीमत पर चलना है, तो उस समय प्रमाण जैसे प्यार हो, समझते हो, सदा रहे, साथ रहना है, स्थूल में भी हो नहीं सकता, लेकिन जो बाप चाहता है परिवार साथी है और साथी के साथ सदा चलते रहना है। तो यहाँ पे कभी कभी शब्द निकल जाए, क्योंकि बाबा मेजोरिटी बच्चों को जो देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा सदा शब्द से आगे यही बढ़ाता रहता है, क्योंकि पुरुषार्थ है लेकिन बाप बच्चे के साथ है। पेज नंबर क्या है ये? पेज नंबर 23 से और कुछ आगे गिर गए। जी अभी हम नेक्स्ट मुरली का क्वेश्चन लेते हैं। मुरली का डेट है 2/2/2013। मन जीत जगत जीत बनने के लिए कौन सी विधि अपनानी है? क्वेश्चन है मन जीत जगत जीत बनने के लिए कौन सी विधि अपनानी है? जी अंजला दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाप दादा ने कहा, बाप दादा हर बच्चे को आज सदा मन का मालिक, मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। मेरा है, मेरे का मालिक हो, जैसे चाहूं मालिक बन, मन को चलाना, इससे खुश रहेंगे। जैसे इन हाथ पाँव को ऑर्डर में चलाते हो, क्योंकि मेरा है, ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप को चला सकते हैं। चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाप दादा हर बच्चे में बाप दादा हर बच्चे को कौन से तीन वरदान देते हैं? आप सभी को हैंड रेस करना है, जिन्हों को भी आंसर आता है। माइक अनम्यूट करके नहीं होगा। सावित्री दीदी जी आप ऑलरेडी क्यूज को विन कर चुके हैं, इसलिए रंजना दीदी को चांस देते हैं। जी रंजना दीदी जी आप पेज नंबर बताएं और शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। वो ऑप्शन आया था स्टे म्यूटेड और अनम्यूट का, तो उसमें मैं प्रेस की थी, इसलिए म्यूटेड अनम्यूट हो गया।
पेज नंबर है 29। ठीक है भाई जी। जी शेयर कीजिए। बाबा हर बच्चे को 3 वरदान दे रहे हैं। एक बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान, दूसरा शिक्षक के स्वरूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, तीसरा गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तीनों ही वरदान स्वरूप देख हर्षित हो रहे हैं। नहीं तो फिर नीचे में है बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए मन जीत जगत जीत बनो। हाँ जी। सदा मन का मालिक बन, मन जीत बनो। ठीक है भाई जी। जी अभी हम नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं। मुरली का डेट 20/2/2013 और बाप दादा ने क्वेश्चन के रूप में पूछा है, बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से खुशमिजाज चेहरे का अनुभव क्यों कराना चाहते हैं? बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से खुशमिजाज चेहरे का अनुभव क्यों कराना चाहते हैं? जी शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। जी भाई। बाबा कहते हैं इसमें अपने चेहरे से ऐसे खुश मिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज की दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है और आपका चेहरा उनकी खुशी का अनुभव करावे। आगे चल के दुख और शांति तो बढ़नी ही है, समय नहीं मिलेगा इतना कोई भी सुनने का व कोर्स करने का, लेकिन आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। हो सकता है ना? हो सकता है, हाथ उठाओ। अगर इतने एक एक चेहरा जगह जगह आया हुआ है, खुशी बांटने का लक्ष्य रखे तो सदा खुश कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है जितनी कोई खुशी चीज जिसको देंगे तो आपके पास कम होगी। आपके पास तो दो चीजें हैं, एक तो कम होगी, लेकिन सारे जहान में अगर खुशी आपको देते हो तो क्या कम होती है या बढ़ती है? ऐसे खुशी आपके पास तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो। इसमें बाबा कह रहे भी आप जितनी खुशी दोगे दूसरी चीजें तो देते हो स्थूल कम होती हैं, और खुशी जितनी दोगे खुशी बढ़ती जाएगी। हाँ जी। अच्छा ठीक है भाई जी। हाँ जी हाँ जी। तो एक मुरली बाबा ने ये भी कहा है कि आपकी खुशी किस कारणवश कम भी हो जाती है तो हमें बाबा से लेकर बांटनी है। तो सभी को बांट। नेक्स्ट हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात क्या? जी नमिता दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। पेज नंबर है 37। अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखने चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ता ही है, लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुम दिव्य गुण वाला चेहरा देख उनको थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। इतना भाई हाँ जी ठीक है? हाँ जी इतना ही पढ़ोगे? हाँ जी ठीक है ठीक है। ठीक। ओम शांति। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से लेकर कितने खजाने मिले हैं और कौन से?
जी अंजल आशा दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं। शांति। फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने मिले हैं। पहला खजाना ज्ञान का मिला, जिससे सभी बच्चे स्वयं भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त हुई है। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप रूप में भी मिलता, शिक्षक रूप में भी मिलता और सदगुरु रूप में भी मिलता। ओम शांति। जी तो अभी नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं। मुरली का डेट है 9/3/2013। सभी को बाबा ने कौन सा लक्ष्य रखने के लिए कहा है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सावित्री दीदी जी और शेरू भाई जी ऑलरेडी विन कर चुके हैं क्विज को। तो अंजल आशा दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि अभी अभी अपने को बेफिक्र बादशाह के स्टेज में स्थित करके अनुभव करके देखो। बेफिक्र है कि अभी भी कोई फिक्र है? जिन्होंने बेफिक्र बादशाह का अनुभव किया वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, बहुत अच्छा। सभी यही लक्ष्य रखो, जो भी कदम उठाओ फॉलो ब्रह्मा बाप की बार हो, लेकिन ब्रह्मा बाप सदा ही फरिश्ते रूप में रहा। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी, जैसे ब्रह्मा बाप ने न्यारा और प्यारा होके करके दिखाया, तो आज का दिन क्या इशारा देता है? सदा प्यारा। शांति। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन से डायमंड शब्द दुख से सुख में परिवर्तन करते हैं? कौन से डायमंड शब्द से दुख सुख में परिवर्तन हो जाते हैं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जी आपको हैंड रेज करना है, फिर आपको बोला जाएगा तभी आंसर शेयर करना है। जी नमिता दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं, पेज नंबर भी बताएं। ओम शांति भाई जी, पेज नंबर है 46। आज के दिन यह संकल्प करो कि सदा हमारा चेहरा ऐसा फरिश्ते समान दिखाई देगा जैसे ब्रह्मा बाप का चेहरा देखा। कितनी भी जिम्मेदारी होते सदा चेहरा फरिश्ते रूप में ही देखा। बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा फरिश्ता रूप बनने के लिए फॉलो ब्रह्मा बाप। कोई भी कर्म करो तो चेक करो ब्रह्मा बाप ने यह कर्म किया। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप सभी को डायमंड गिफ्ट दे रहे हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा। भाई जी इतना ही पढ़ेंगे ना आगे पढ़ेंगे? एक मिनट, ठीक है। पेज नंबर क्या है?
46। हाँ जी ठीक है। ठीक है भाई जी, हाँ जी हाँ जी। इतना ही पढ़ोगे ना आगे पढ़ो। हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है। ओम शांति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती कैसे है? बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती कैसे है? क्यों हम बाप और हमारी जयंती एक मानते हैं? उसका रीजन क्या है? जी अंजला सदी जी आप शेयर कर सकते हो, पेज नंबर भी बताना। ओम शांति। फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा, आज की जयंती बहुत न्यारी और प्यारी है। यह वंडरफुल जयंती बाप और बच्चों के साथ साथ है, क्योंकि बाप आए तो यज्ञ रचने के लिए आए और यज्ञ में ब्राह्मण ही चाहिए, इसलिए बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती हुई। यह जयंती विश्व परिवर्तन की जयंती है। ओम शांति। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाप दादा बर्थडे पर बच्चों से कौन सी गिफ्ट लेना चाहते हैं और क्यों? बाप दादा बर्थडे पर बच्चों से कौन सी गिफ्ट लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं? जी रंजना दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं और पेज नंबर भी बताना। ओम शांति। पेज नंबर है 46। बाप दादा बर्थडे पर सौगात, बाबा ने कहा कि बर्थडे पर सौगात भी दी जाती है, तो बाप दादा आज आप सभी बच्चों से सौगात लेना चाहते हैं कि आज के दिन जो भी व्यर्थ संकल्प रहे हुए हो वह बाप को सौगात में दे दो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो यह सौगात दे सकते हो, दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो हाथ उठाओ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, खुशी की अनुभूति करने नहीं देते हैं। तो बाप यही चाहते हैं कि सबके चेहरे सदा ऐसे खुश मिजाज हो, जो कोई भी देखे तो आपका चेहरा उनको प्रेरणा दे कि हमें भी ऐसा ही बनना है। ठीक है भाई जी, हाँ जी ठीक है। थैंक यू। बाप दादा ने 1 जून को एडवांस में वरदान दे रहे हैं, वो कौन सा एडवांस में वरदान दिया है और किस जोन से बात करते हुए बाबा ने दिया है?
जी, अंजल आशा दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, नमिता दीदी जी आप शेयर करें, आपका पहले हैंड रेज़ था। ओम शांति भाई जी, पेज नंबर 47 बाबा ने इंद्रजन से बात कर रहे थे। बाप दादा ने देखा कि हर एक जोन अच्छा बुद्धि भी प्राप्त कर रहे हैं और सभी पुरुषार्थ में भी आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पुरुषार्थ में सफलता की बाप दादा सारे जोन को मुबारक दे रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यह भी बाप दादा एडवांस का वरदान दे रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश है। भाई जी इतना ही पढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओम शांति। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने कौन सी ड्रिल कराई है और उस ड्रिल का क्या महत्व है? जी, एंजल आशा दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सावित्री दीदी जी ने ऑलरेडी क्विज को विन किया है। ओम शांति। बाबा ने कहा अभी बाप दादा 5 मिनट में बैठ जाए, कोई संकल्प नहीं। अच्छा, रोज ऐसे बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अशरीरपन का अनुभव करते चलो, क्योंकि समय आगे बहुत नाजुक आने वाला है। ऐसे टाइम पर अगर अभ्यास नहीं होगी तो सक्सेस नहीं हो सकेंगे। इसलिए बीच बीच में 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट अशरीरी बनने का अभ्यास अपने दिनचर्या के प्रमाण अवश्य करते चलो। कंट्रोलिंग पावर। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि सभी का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो जो अभी लास्ट क्वेश्चन में बाबा ने कहा है ना कि 5 मिनट ऐसा है पावरफुल याद में बैठो, है ना, कोई भी संकल्प नहीं। तो अभी हम ये 5 मिनट का ड्रिल करेंगे। तो इस 5 मिनट में ऐसे अपने को समझना है कि ये 5 मिनट हमारे इस जीवन के लास्ट 5 मिनट है और अभी ये हमारा अंतिम पेपर है ना। जब भी हमारा अंतिम पेपर हो जाएगा तो उसमें तो ये नहीं पता चलेगा कि पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 सेकंड माना बहुत ही कम समय रहता है। तो ये हम लास्ट में ड्रिल करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो सावित्री दीदी जी को फर्स्ट रैंक मिला है, उसके बाद शेरू भाई जी को सेकंड, उसके बाद अम्मी दीदी को थर्ड, उसके बाद रंजना दीदी को फोर्थ, उसके बाद नमिता दीदी को फिफ्थ और एंजलाशा दीदी को सिक्स। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी का आंसर आता भी होगा लेकिन हैंड रेज करना भूल गए होंगे या लेट किया होगा। तो ये ऐसे कुछ ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, सभी को आता है लेकिन किसी को जल्दी दिख जाता है आंसर। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, मुबारक। तो अभी हम वो ड्रिल करते हैं। तो सभी एकाग्र हो जाए, मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि, और 5 मिनट के लिए प्यारे बाबा के साथ परम धाम में कल्प वृक्ष की जड़ों में बीज रूप स्थिति में एकाग्र हो जाए। कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। Good day all, Tapasvi. Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. ओम शांति।